सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी का एग्जाम जोरों शोरों से स्टार्ट हो चुका है। काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। मेरे भाई, लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एग्जाम नहीं हुआ। आने वाले दिनों में उन बच्चों का एग्जाम होगा। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम आने वाले दिनों में है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो काफी सारे बेहतरीन बेहतरीन सवाल आप सभी को करवाने वाला हूं, तो लास्ट तक देख लेना। अब एक बार मेरे भाई ऐसे करो कि सारे के सारे स्टूडेंट अपनी अपनी एग्जाम डेट मुझे बता दो, ताकि मुझे पता चले कि किस डेट के और किस शिफ्ट के ज्यादा स्टूडेंट हमारे साथ लाइव हैं। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, कैसा सवाल तुम्हारे सामने। एक निश्चित कूट भाषा में एल्बो को इस तरीके से लिखा गया, एंकल को इस तरीके से लिखा गया। उस भाषा में बताइए WRIST को कैसे लिखा जाएगा। जबरदस्त सवाल है, बेहतरीन सवाल मेरे भाई। हम इस सवाल को बोल सकते हैं, इस तरीके के सवाल आएंगे भाई। तो देखो तुम्हारे सामने है एल्बो, ELBOW। इसको लिखा गया है मेरे भाई आपका DLYOV। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, ई का उल्टा V होता है, L का उल्टा O होता है, B का उल्टा Y होता है, O का उल्टा L होता है और W का उल्टा D होता है। यानी कि मेरे भाई लॉजिक क्या बना, क्रॉस में तुमको अपोजिट लिखने हैं। ठीक है भाई, क्रॉस में क्या लिखने हैं, अपोजिट लिखने हैं। तो मेरे भाई इसको ध्यान से देखेंगे, WRIST, WRIST। तो W का उल्टा D होता है, R का उल्टा I होता है, I का उल्टा R होता है, S का उल्टा H होता है और T का उल्टा G होता है, GHRID। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 1, उनके मजे हैं। बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ लेते हैं। अगला सवाल है, एक निश्चित कूट भाषा में किचन को इस तरीके से लिखा गया, रेस्पेक्ट को इस तरीके से लिखा गया। उस भाषा में बताइए वेलकम को कैसे लिखा जाएगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। मेरे भाई जो किचन है उसको इस तरीके से लिख दिया, तो मेरे भाई लिख लो यार KITCHEN। तो मेरे भाई KITCHEN, इसको मेरे भाई लिखा है इस तरीके से NJUDIFK। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, जो शुरू में के था उसको तो लास्ट में लिख दिया, और जो लास्ट में एन था उसको शुरू में लिख दिया। बाकी तुम देख लो, आई के बाद में जे आता है, टी के बाद में यू, सी के बाद में डी, एच के बाद में आई और ई के बाद में एफ। तो मेरे भाई सेम काम तुम वेलकम के साथ में कर दो मेरे भाई, WELCOME। तो देखो शुरू में जो W है इसको तो लास्ट में लिख दो, और लास्ट में जो E है इसको शुरू में लिख दो। बाकी E के बाद में F आएगा, L के बाद में M, C के बाद में D, O के बाद में P और M के बाद में N। EFMDPNW, EFMDPNW राइट आंसर आप लोगों का B होगा। तो बी आंसर देने वालों ने मौज कर दी, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे एसएससी जीडी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिनका भी एग्जाम है, उनके लिए जीके का, रीजनिंग का, मैथ का और करंट अफेयर का, इन चारों सब्जेक्टों का PDF तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में चारों सब्जेक्टों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। साथ में इन क्वेश्चंस का डिटेल में सॉल्यूशन आपको इसी PDF के अंदर मिलेगा। यानी कि क्वेश्चन मिलेंगे, फिर उसके ऑप्शन होंगे, फिर डिटेल में सॉल्यूशन होगा।
क्वेश्चन होगा, ऑप्शन होगा, डिटेल पे सॉल्यूशन होगा। यानी कि मेरे भाई पीडीएफ उसी पैटर्न पर आधारित है जिस पैटर्न से तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आते हैं। मेरे भाई अगर कोई बच्चा इस पीडीएफ को पढ़ लेता है तो उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। और मेरे भाई 100 रुपए की बात है, 100 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे भाई, लेकिन अगर 100 रुपए के पीडीएफ से तुम्हारी एग्जाम में 20-30 क्वेश्चन भी अगर हूबहू मैच हो गए तो मेरे भाई तुम्हारी बल्ले बल्ले है। और मैं गारंटी देता हूं इस पीडीएफ से तुम्हारी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, मतलब आएंगे। तो जिनको भी पीडीएफ चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल और केवल 100 रुपए में चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ आप ले सकते हैं। तो नंबर तुम्हारे सामने है, उठाओ अपना मोबाइल और कर दो व्हाट्सएप पे मैसेज। आइए एक निश्चित कोट भाषा में आई नो यू को इस तरीके से लिखा गया, आई लाइक फ्रेंच को इस तरीके से लिखा गया, यू लाइक मी को इस तरीके से लिखा गया, उस भाषा में बताइए मी को कैसे लिखा जाएगा। तो मेरे भाई 2 सेकंड में करने लायक सवाल है और इस तरीके के सवाल एग्जाम में आ रहे हैं मेरे भाई, तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब 2 सेकंड में करने लायक सवाल है ये, सर 2 सेकंड में कैसे होगा हमें भी बता दो। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, तुम्हें मतलब किससे है? मी से। क्या इस लाइन में तुमको कहीं मी दिखाई दिया क्या? सर इसमें आई है, नो है और यू है, लेकिन इनका क्या अचार डालूं मैं? मुझे तो मी से मतलब है जो इसमें नहीं है। इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकते सर। इसमें तो एच ए है, हटा दो एच ए को। इसमें तो एच आई भी है, हटा दो एच आई को। इसमें मेरे भाई एच ई, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आई लाइक फ्रेंच, सर आई भी है, लाइक भी है, फ्रेंच भी है, लेकिन क्या करूं मैं? मुझे तो मी चाहिए जो कि इसमें नहीं है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकते। इसमें तो एच यू भी है, हटा दो एच यू को। एक ही ऑप्शन बचता है तुम्हारा एच डबल ए, यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। और करना चाहो तो मेरे भाई कर लीजिए। भाई तुमको मतलब किससे है? मी से मतलब है। और देख लो एच डबल ए इसी में है। देखो मी भी इसमें है और एच डबल ए भी है, ना तो एच डबल ए इसमें है ना एच डबल ए इसमें। तो कुल मिला के मेरे भाई यही तुम्हारा आंसर है। इसलिए मैंने बोला था 2 सेकंड में सवाल हो जाएगा अगर तुम करना सीख गए तो। ठीक है, आइए अगला सवाल देखिए। एक निश्चित कूट भाषा में कॉन्सेप्ट को इस तरीके से लिख दिया, प्रॉब्लम को इस तरीके से लिख दिया, उस भाषा में बताइए सोल्व को कैसे लिखा जाएगा। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो आसान सवाल हो गया, ये तो जबरदस्त सवाल है। बिल्कुल मेरे भाई ध्यान से देखो, मुझे मेरे भाई ये बताओ कि सी कितने नंबर पर आता है? तो सर सी 3 नंबर पर आता है। इसने यही तो किया है, तुम देख लो सी कितने पर आएगा? 3 पे। यहाँ पे बड़ा ओ है तो इसने छोटा ओ लिख दिया। फिर एन कितने पर आता है? सर 14 नंबर पर। यहाँ पर बड़ा सी था, इसने छोटा सी लिख दिया। फिर मेरे भाई ई कितने पर आता है? 5 पर। यहाँ पर बड़ा पी था, इसने छोटा पी लिख दिया। फिर टी कितने पर आएगा? 20 पर। तो इसने क्या किया मेरे भाई? एक बार तो संख्या लिखी है, एक बार तो संख्या लिखी है और एक बार मेरे भाई उसका छोटा अक्षर लिखा है। ठीक है मेरे भाई, एक बार क्या लिखा है? छोटा अक्षर लिखा है। तो मेरे भाई देखो एस कितने पर आएगा? 19 पर। बड़ा ओ है, छोटा कर दो। एल कितने पर आएगा? 12 पर। बड़ा वी है, छोटा वी कर दो। ई कितने पर आएगा? 5 पर। तो मेरे भाई 19 ओ 12 वी 5, 19 ओ 12 वी 5। जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में पेंसिल को इस तरीके से लिखा गया, इरेजर को इस तरीके से लिखा गया, तो बताइए शार्पनर को कैसे लिखा जाएगा। तो फटाफट बताएंगे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। अब अगर तुम इस सवाल को ध्यान से देखो तो लास्ट का अक्षर सब में अलग अलग है, तो पूरे सवाल को करने से अच्छा मैं लास्ट के अक्षर पर ही फोकस करूंगा। लेकिन मेरे भाई एक बार आप इसकी नंबरिंग देखो, PENCIL, पी आएगा 16 पर, ई आएगा 5 पर, एन आएगा 14 पर, सी आएगा 3 पर, आई आएगा 9 पर, एल आएगा 12 पर।
यहाँ पर है 17 7 17 7 14 18। तो मेरे भाई 16 में 1 जोड़ेंगे 17, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 14 में 3 जोड़ेंगे 17, 3 में 4 जोड़ेंगे 7, ठीक है मेरे भाई 7, 9 में 5 जोड़ेंगे 14 और 12 में 6 जोड़ेंगे 18। मेरे भाई 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से जोड़े हैं। तो भाई देख लो 17 7 17 7 14 18, 17 7 17 7 14 18। तो जितने अक्षर थे उतने जोड़ते हुए चले। तो इसमें देख लो मेरे भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी लास्ट के अक्षर में 8 जुड़ेगा और लास्ट का अक्षर जो है कितना है आर, जो कि 18 पर आता है। तो 18 और 8 कितना होता है 26 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके ए में है। ठीक है मेरे भाई, तो पूरे सवाल को करने से अच्छा हम एक अक्षर पर ही फोकस कर सकते हैं। भाई इसमें देखो कितने अक्षर थे 1 2 3 4 5 6 अक्षर थे, तो लास्ट के अक्षर में हमने 6 जोड़ दिया। उसी तरीके से इसको देख लो 1 2 3 4 5 6 अक्षर है, तो आर 18 पर आएगा, 18 में 6 जोड़ेंगे 24, 24 देख लो यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी तरीके से इसको देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 18, 18 में 8 जुड़ेगा 26, 26 ऑप्शन नंबर ए में है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में माउंटेन को इस तरीके से लिख दिया, सेंटेंस को इस तरीके से लिखा गया, तो उस भाषा में बताइए बर्थडे को कैसे लिखा जाएगा। अब बिल्कुल सिंपल सवाल है, ज्यादा मेहनत आपको नहीं करनी। तुम एक बार इस सवाल को देखोगे तो तुम बोलोगे कि सर ये सवाल तो वाकई में आसान सवाल है। मेरे भाई ध्यान से देख लीजिए, यहां पर शुरू में एम है तो यहां पर भी शुरू में एम, यहां पर शुरू में एस है तो यहां पर भी शुरू में एस, यहां पर शुरू में बी है तो तुम भी शुरू में बी लिख दो। अब इसमें तो वाई है, गलत मार दो, इसमें भी वाई है, इसमें भी गलत मार दो। बाकी तो मेरे भाई देख लो OUNTAIN उल्टा लिख दिया, OUNTAIN, इसको देख लो ENTENCE, ENTENCE, तो मेरे भाई इसको देख लो IRTHDAY, ठीक है भाई IRTHDAY, तो IRTHDAY, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है मेरे भाई देख लो IRTHDAY, IRTHDAY। तो जिन्होंने ए आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। आओ मेरे भाई, एक निश्चित कूट भाषा में कलर को इस तरीके से लिखा गया, वोयलेट को इस तरीके से लिखा गया, उस भाषा में बताइए पर्पल को कैसे लिखा जाएगा। तो अगर हम इस सवाल को ध्यान से करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि सवाल बड़ा ही सिंपल है। मेरे भाई इसकी नंबरिंग दो आप कलर की, सी आएगा 3 पर, ओ आएगा 15 पर, एल आएगा 12 पर, ओ 15 पर, यू 21 पर, आर 18 पर। इसको देखेंगे एफ 6 पर, क्यू 17 पर, ओ 15 पर, क्यू 17 पर, एक्स 24 पर और टी 20 पर। देख लो 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 15 में 2 जोड़ेंगे 17, 12 में 3 जोड़ेंगे 15, 15 में 2 जोड़ेंगे 17, 21 में 3 जोड़ेंगे 24, 18 में 2 जोड़ेंगे 20। तो लॉजिक क्या है 3 2 3 2 3 2, ये तुम्हारा लॉजिक है। तो मेरे भाई पर्पल को देख लो, पी आएगा 16 पर, यू आएगा 21 पर, आर आएगा 18 पर, पी आएगा 16 पर। भाई 3 2 3 2 3 2 3 2, 16 और 3 19, 19 पर एस, 21 और 2 23, 23 नंबर पर डब्लू, एस के बाद में डब्लू, एस के बाद में डब्लू इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर सी उनके मजे हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो मेरे भाई वो जो 100 रुपए का पीडीएफ मैंने आपको बोला था, उस पीडीएफ को आप परचेज कर लेना मेरे भाई, जबरदस्त पीडीएफ है। उस पीडीएफ के जैसे क्वेश्चन तुम्हारी एग्जाम में आएंगे। और उस पीडीएफ को तुम ये मत सोचो सिर्फ एसएससी जीडी में, आगे भी अगर कोई एग्जाम होती है तो वो पीडीएफ आपके उस एग्जाम में भी काम आ जाएगा। क्योंकि मेरे भाई जीके, रीजनिंग, मैथ, करंट अफेयर सब एग्जाम की सेम होती है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे। आप सभी को आपकी एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।